अपनी जिंदगी जी चुकी। जिंदगी एक बार मिलती है, वो ऐसे फजूल गुजर जाए तो क्या फायदा। बड़े अब्बा का मर्डर कर दिया मैंने। क्या? चल पड़ी है हवा। ड्रामा सीरियल राजा रानी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। इस कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी की नई आने वाली एपिसोड ने एक नया रुख ले लिया है। यहाँ आकर अब जावियार बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यहाँ उसका एक जो मजबूत सहारा था, उसका डैड, वो भी जुनैद ने छीन लिया। जुनैद अपने ही दिल में ये बात करता है क्योंकि वो फंस चुका होता है। चारों जानिब से उसकी हकीकत उसके चचा जान पर आया हो चुकी होती है, लेकिन उसके पास अब कोई टाइम नहीं होता और ना अपने आप को बचा सकता है। यहाँ दूसरी जानिब वो जावियार की बीवी से भी काफ़ी मेहनत करता है कि वो ये शेयर्स वापस कर दे ताकि मैं चचा जान की नज़रों में बेकसूर साबित हो जाऊँ, लेकिन उसकी बीवी ये शेयर्स वापस करने से इनकार कर देती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं होता। आखिरकार वो यही सोच लेता है कि चचा जान अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जी चुके, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना ऐशो आराम करना था कर लिया, अब वक्त मेरा शुरू होने वाला है। अपनी खातिर और अपनी दौलत की हवस की खातिर अपनी लालच में आकर वो अपने चचा जान को सोए हुए में जाकर उनके मुंह पर तकिया रख के उन्हें मार देता है। यहाँ चचा जान तो उसे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ उनके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। यहाँ जैसे ही जावियार को ये पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जावियार की फीलिंग्स तो होती हैं, चाहे वो बच्चे जैसा ही क्यों नहीं हो चुका, लेकिन जावियार अपने डैड की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा सकता। और डॉक्टर ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर चुकी है कि अगर जावियार को मज़ीद परेशानी मिली और उस पर ऐसे फिट्स आए तो जावियार की हालत मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। जावियार को एक झटका तो रानी ने दिलवा दिया, लेकिन दूसरा झटका जो है हो सकता है कि अपने डैड की परेशानी में आकर जावियार की हालत मज़ीद ख़राब हो जाए और उसको फिट्स ज़्यादा आने लगे। जावियार अपने डैड से लिपट जाता है और उन्हें नहीं छोड़ता। यहाँ उनके वर्कर जो है उन्हें जावियार और उसके डैड से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैड का हाथ पकड़े हुए जावियार काफ़ी ज़्यादा रोता है। और जब उन्हें पीछे किया जाता है जावियार को, तो जावियार के हाथ में डैड का हाथ होता है, लेकिन उस वक्त उसके डैड उससे कहीं दूर जा चुके हैं। जावियार का वाहिद मजबूत सहारा उससे छीन लिया है जुनैद ने। जुनैद घबराता हुआ अपने डैड के रूम में जाता है और उन्हें कहता है अपने माँ बाप को कि मैंने चचा जान की जान ले ली है और उन्हें मार डाला है। यहाँ वो अपने माँ बाप को तो सारी हकीकत अपने बारे में बता देता है, लेकिन चूँकि उसके माँ बाप भी दौलत की खातिर और हवस में और लालच में आ चुके हुए थे, इसलिए वो अपने बेटे को कुछ कहने के बजाय वो उसी का साथ देंगे, क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे और उनके रास्ते का वाहिद कांटा ही यही था। क्योंकि जावियार तो बिल्कुल अपने ज़हन तवाज़ुन से बिल्कुल खो बैठा हुआ है और वाहिद उनके रास्ते का यही कांटा था जो दौलत तक उन्हें पहुंचने से रोक रहा था। अब यहाँ वो कांटा भी हट चुका है, इसलिए वो अपना डिफेंस बखूबी करेंगे क्योंकि उन्हें गलत साबित करने वाला कोई नहीं है। बीजान जो माँ भी जो कि उनके बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन वो एक चूँकि नौकरानी है और वो पुलिस के साथ कोई ऐसा नहीं बयान कर सकेंगी क्योंकि वो जानती हैं कि अब जो बचाने वाले थे वो भी इस दुनिया से जा चुके, लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए वो खामोशी इख्तियार कर जाएगी। यहाँ जावियार के साथ आने वाली नई एपिसोड में बहुत बुरा होने वाला है। जावियार को सदमा इस कदर होता है कि जावियार ख़ुद को संभाल ही नहीं सकता। यहाँ जब उसके डैड का जनाजा लेकर जाया जाता है तो जावियार अपने आप को नहीं संभाल सकता। यहाँ इस कहानी में एक बहुत बुरा ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा बुरे अंजाम तक जाने वाली है। यहाँ अब बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है जावियार के साथ। जावियार जो कि एक मासूम बच्चा है, लेकिन उसके साथ अब जुनैद बहुत बुरा करने वाला है। जुनैद उसे एक पागल खाने में डाल देगा जहां दिन रात उसके साथ जुल्म सितम किया जाएगा और ना उसे कुछ खाने को दिया जाएगा ना पीने को। यहाँ रानी उसके सारे हालात से बेखबर होगी। रानी ने चूँकि ये जॉब छोड़ चुकी है, इसलिए रानी दोबारा मुड़ कर जावियार के पास नहीं जाएगी। रानी को तभी पता चलेगा जब रानी उसके घर जाएगी और किसी तरीके से माँ भी उसको ये बताने की कोशिश करेंगी कि जावियार इस वक्त ठीक हालत में नहीं है और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है।
यहाँ अब उसकी जान बचाने के लिए आ जाएगी रानी। रानी स्टेशन पहुंच जाएगी जहाँ पागल खाने में ज़ावियार को कैद किया गया होगा। वहाँ रानी जो है वो ज़ावियार से सारे बयानात लेगी और उसकी वीडियो बनाएगी और उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी और उसके लिए लड़ेगी और उसका डिफेंस करेगी और वो ही आगे जाके ज़ावियार को इस काबिल बनाएगी कि ज़ावियार दोबारा अपनी जहनी तवाज़ुन पा लेगा और जिस चीज़ ने उसके साथ बुरा किया और वो ये भी जान लेगा कि किसने उसके डैड को मारा है या कत्ल किया। अब फिर उसके बाद एक एक से वो बदला लेगा। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल तो ज़ावियार की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है। ज़ावियार अब मज़ीद जुल्म सितम का शिकार होने वाला है। ज़ावियार को ऑलरेडी उसका चचा का बेटा जुनैद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था, जानबूझ के उसके साथ ऐसा सलूक करता था, ऐसी आवाज़ें निकालता था जिससे ज़ावियार का दिमाग मज़ीद परेशानी का आलम में हो जाता था और ज़ावियार अपने जहनी तवाज़ुन मज़ीद खो बैठता था। अब मज़ीद इसको मौका मिल चुका है। यहाँ अब ज़ावियार की ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल मोड़ पर आ चुकी है। ज़ावियार अब फिर से दुनिया की ठोकरें खाने के काबिल हो गया है। ज़ावियार अब दुनिया की ठोकर खाने से नहीं बच सकता, लेकिन ज़ावियार को बचाने वाली रानी एक न एक दिन आ ही जाएगी। फिर वही ज़ावियार होगा और वही रानी होगी। ज़ावियार अपनी बीवी के बारे में भी जान जाएगा कि जो उसकी बीवी थी उसी ने उसको पागल बना दिया था और उसी की वजह से उस पर ये सारी नौबत आई। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपना वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपकी राय पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।